नमस्कार दोस्तों, 22 अक्टूबर 2022 के शेयर मार्केट के साप्ताहिक रिव्यू में मैं सीए नीरज सेठी आपका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आपको धनतेरस और दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये धनतेरस और दीपावली आप सभी के लिए शुभ और लाभदायक है, यही इसी हमारी कामना है और हमारी सलाह पर आप काफ़ी धन कमाएं, यही हमारा उद्देश्य। सबसे पहले पिछले हफ्ते की बात कर लेते हैं। पिछला हफ्ता बहुत ही शानदार तेजी का हफ्ता था, जिसमें सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने शानदार रिटर्न्स दी। निफ्टी की बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते निफ्टी की रेंज 17,100 से 17,700 के बीच रही और फाइनली उसने 17,500 के लेवल के ऊपर क्लोज किया। वीकली रिटर्न्स की बात करें तो निफ्टी ने 2.27% के वीकली रिटर्न दी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी शानदार प्रदर्शन किया, उसने 3.76% के वीकली रिटर्न दिए। बैंक निफ्टी की रेंज 39,200 से 41,000 के बीच में रही और फाइनली उसने 40,700 के लेवल के ऊपर क्लोज किया। सेक्टर वाइज इंडेक्स की बात करें तो पीएसयू को बैंकिंग इंडेक्स ने 10% के वीकली रिटर्न दिए। सारी पीएसयू शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली। बाकी सारे सेक्टर्स में 1 से 3% के वीकली रिटर्न दी। तो पिछले हफ्ते के हम की टेक अवे लें तो मार्केट में शानदार तेजी रही और मार्केट ने नए हाई लगाया और फाइनली उसने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज किया। तो मार्केट में एक शानदार तेजी दिख रही है और पब्लिक उसमें शॉर्ट दिख रही है, तो इसलिए शॉर्ट ना करना मार्केट को और इसी तरह से ट्रेड करें। अब अगले हफ्ते की बात कर लेते हैं। अगला हफ्ता बहुत ही क्रूशियल हफ्ता है क्योंकि दीपावली का भी है और छोटा भी है, लेकिन इसमें शानदार तेजी रहने की उम्मीद है। निफ्टी की रेंज की बात करें तो निफ्टी की रेंज 17,500 से 18,000 के बीच में रह सकती है और बैंक निफ्टी की रेंज की बात करें तो बैंक निफ्टी की रेंज 40,500 से 42,000 के बीच में रह सकती है। अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी यदि मार्केट दीपावली बहुत ही तेज खुलता है तो हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। निचले लेवल पे हमने जो भी शेयर्स खरीदे हैं उनमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन हमारी रणनीति बाइंग ऑन डिप्स की रहेगी। मार्केट यदि किसी भी कारण से नीचे आता है तो हम खरीदारी की चेष्टा करेंगे। निफ्टी की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। निफ्टी किसी भी कारण से गिरकर यदि 17,500 तक आता है तो हम 17,400 के स्टॉप लॉस से उसे खरीदेंगे और हमारे टारगेट होंगे 17,600, 17,700। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी किसी भी कारण से गिरकर यदि 40,500 के लगभग आता है तो हम 40,300 के स्टॉप लॉस से उसे खरीदेंगे और हमारे टारगेट होंगे 41,000, 41,500। अब हम 4 लॉन्ग टर्म कॉल्स की बात कर लेते हैं क्योंकि हम दिवाली पे आपको 4 लॉन्ग टर्म कॉल्स देने वाले हैं। हमारी पहली लॉन्ग टर्म कॉल है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक जिसका करंट मार्केट प्राइस है 133, इसे लॉन्ग टर्म के लिए करीब 1 साल के लिए खरीदेंगे और नेक्स्ट दिवाली तक हमारा टारगेट होगा 200 रुपए का। हमारी दूसरी लॉन्ग टर्म कॉल है पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 41, अगली दिवाली तक हमारा टारगेट है 70 से 80 रुपए का। हमारी तीसरी लॉन्ग टर्म कॉल भी बैंकिंग सेक्टर से ही है। तीसरी लॉन्ग टर्म कॉल है हमारी बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया जिसका करंट मार्केट प्राइस है 50 रुपए, नेक्स्ट दिवाली तक हमारा टारगेट 80 से 90 रुपए का है। हमारी चौथी लॉन्ग टर्म कॉल भी बैंकिंग सेक्टर से ही है, जिसका करंट मार्केट प्राइस है यूनियन बैंक, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 49 रुपीज, नेक्स्ट दिवाली तक हमारा टारगेट है इसका 100 रुपए का। तो चारों ही बैंकिंग सेक्टर की कॉल है। बैंकिंग सेक्टर में अच्छी तेजी है तो हमें ऐसा लगता है कि अगले साल तक भी बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। दोस्तों, मैंने आपको कहा है कि शेयर मार्केट में बने रहने के लिए 3 चीजें बड़ी आवश्यक है, विजन, करेज और पेशेंस। ये तीनों चीजें जब तक हमें नहीं होगी तो हम शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो विजन की जहां तक बात है तो विजन हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम मार्केट में काय के लिए आए हैं। हम इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, हम स्पेकुलेशन करने के लिए आए हैं, हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। तो हमारा विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और करेज, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए करेज तो होना ही चाहिए। यदि हमें करेज नहीं है तो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और पेशेंस, पेशेंस हमने होना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टर्स में तो अच्छा पेशेंस होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म तक शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं जब तक उनके भाव नहीं आ जाते, लेकिन भाव आने के बाद भी उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए क्योंकि भाव आने के बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग करना आना चाहिए कि हम किस लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और कितना प्रॉफिट लें। और पेशेंस इंट्राडे ट्रेडर्स में होना चाहिए। यदि उनकी स्टॉप लॉस ट्रिगर होती है तो लॉस बुक करने का पेशेंस उनके अंदर होना चाहिए। तो इसी तरह से इस मार्केट को सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। हैव अ नाइस डे।